हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुनील। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ चैनल से जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग स्वस्थ और मस्त हुए हैं। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग प्रश्न करिए, प्रश्न का लेवल देखिए, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि कितनी महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 1, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है नागरिकता, पंचायती राज, राज्य या नगर निगम। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा नागरिकता। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? लेनिन, बेंथम, जवाहरलाल नेहरू या जे.एस. मिल। तो 2 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रवक्ता में पूछा गया प्रश्न है। राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत। तो दोस्तों राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत के रूप में बात की जाए तो विकासवादी सिद्धांत जो है कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत माना जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं हम लोग। कौन सा सिद्धांत एकत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है? समाजवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद या उदारवाद। तो दोस्तों बात की जाए एकत्ववादी संप्रभुता का विरोधी की बात की जाए तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बहुलवादी। बहुलवादी इसका राइट आंसर है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 5। 5 नंबर का अब हम लोग बात कर लेते हैं। लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या जनता में या संसद में। तो लोकप्रिय संप्रभुता दोस्तों जनता में निहित होती है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 हम लोग देखते हैं। उदारवाद किसका हित चाहता है? दोस्तों उदारवाद की बात की जाए तो उदारवाद दोस्तों धनवानों का हित चाहता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 8। कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत के प्रतिपादक थे। दोस्तों यहाँ बात की जा रही कि कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत का प्रतिपादक। तो राइट आंसर दोस्तों 8 का हो जाएगा प्लेटो। प्लेटो इसका राइट आंसर है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 7। नंबर थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप लोग देख लीजिएगा। राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व है भूभाग, जनता, सर्वोच्च सत्ता या राष्ट्रीयता। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सर्वोच्च सत्ता। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 9। लेवियाथन के लेखक। दोस्तों यह बात की जा रही है लेवियाथन के लेखक अरस्तु, मैकियावेली, हाब्स या बोधा। तो लेवियाथन के लेखक के रूप में दोस्तों जाना जाता है हाब्स। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या। समान इच्छा का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों समान इच्छा की बात की जाए हॉब्स, हीगेल, रूसो या महात्मा गांधी। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी रूसो। रूसो इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा किस विचारक की है? गार्नर, सीले, गैटिल या गिल क्राइस्ट। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी गिल क्राइस्ट इसका राइट आंसर। राइट आंसर इसका हो जाएगा गिल क्राइस्ट। प्रश्न संख्या 12। रूसो के समान इच्छा का तात्पर्य किस भाव से है? तो रूसो के समान इच्छा का भाव की बात की जाए तो वह जो समस्त समुदायों के हित में हो। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 13। 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। जेल सुधार किस राजनीतिक विचारक ने प्रस्तुत किया? दोस्तों यह बात की जा रही है कि जेल सुधारक किस राजनीतिक द्वारा प्रस्तुत किया गया है? प्लेटो, अरस्तु, बेंथम या रूसो। तो 13 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी बेंथम। बेंथम ने जेल सुधार की वकालत किया था। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 14। 14 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। किस विचारक के लिए धर्म और राजनीतिक अलग अलग नहीं है? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण या जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण दोस्तों 2 बार हो गया है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई है। तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है कि धर्म और राजनीति को अलग अलग नहीं मानते थे।
अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 15। 15 नंबर का प्रश्न। मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत में राज्य को किसके अधीन माना? तो दोस्तों बात की जाए 15 नंबर का, तो मनु द्वारा दोस्तों ईश्वर के अधीन दोस्तों माना गया था मनु द्वारा। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 16। ये भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 16। किस भारतीय आधुनिक किस भारतीय आधुनिक चिंतक को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। टीजीटी पीजीटी यहाँ तक कि यूपी टेट और सुपर टेट में भी ये प्रश्न देखने को मिलता है। अरविंद घोष, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब या रामास्वामी? तो राइट आंसर 16 का दोस्तों हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को कहा जाता है आधुनिक चिंतक या आधुनिक मनु कहा जाता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 17। 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं। लॉक ने कितनी पुस्तक लिखी? 35, 25, 15 या 45? तो लॉक ने दोस्तों 35 पुस्तक लिखी। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 18। भारत एक गणतंत्र राज्य बना 1947, 1948, 1949 या 1950? तो भारत जो है कि 1950 में एक गणतंत्र राज्य बना। राइट आंसर इसका डी। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 19। इनमें से कौन सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित है ऑस्टिन, लॉक, जेएस मिल या मार्क्स? तो राइट आंसर 19 का दोस्तों हो जाएगा लॉक। लॉक जो कि सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 20। विधि संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बतलाता है। जॉन लॉक ने, ऑस्टिन ने, ए बी डायसी ने या लास्की ने? तो 20 नंबर का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए बी डायसी ने। राइट आंसर इसका सी। इस सीरीज का प्रश्न संख्या 21 जो कि लास्ट है। वैधानिक समाजवाद के संस्थापक हैं दोस्तों। यह बात की जा रही है कि वैधानिक समाजवाद के संस्थापक हैं। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा दोस्तों वैधानिक नहीं है, वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक समाजवाद, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा मार्क्स ए एंजेल। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मार्क्स तथा एंजेल। इसी के साथ सेशन को समाप्त किया जाता है। चैनल पर जितने लोग नए जुड़े थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।